नमस्ते प्यारे बच्चों, आपका फिर स्वागत है रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं अभी 1 घंटे पहले लाइव वीडियो में गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था और मुझे लग रहा था कि बच्चे बहुत ज़्यादा तैयार हैं अच्छे तरीके से, और अगर इसी कॉन्फिडेंस से पेपर देंगे तो बहुत अच्छा पेपर होगा। पेपर इजी आएगा, मैंने बहुत सारी बातें वहाँ पर बताई हैं। अब मैं फिर दोबारा आपको स्वागत कर रहा हूँ नई वीडियो पर, और ये जो नई वीडियो है वो है चैप्टर 9 से। हाँ, उससे पहले अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, जरूर सब्सक्राइब कर दें। आपको बहुत 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 फायदा होने वाला है और मुझे भी अच्छा लगेगा। और शेयर जरूर करें वीडियो को, ठीक है ना। इतना शेयर करें कि सभी बच्चों को बहुत फायदा हो। मैं चैप्टर 9 से थोड़ा सा डर आपको हटाना चाहता हूँ। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि चैप्टर 9 ट्रिग्नोमेट्री का है और ट्रिग्नोमेट्री से जो है हमें थोड़ा डर लगता है या ट्रिग्नोमेट्री हमारी अच्छी नहीं है। तो आप इस बात को सबसे पहले तो अपने दिमाग से निकाल दो कि ये जो चैप्टर 9 है वो चैप्टर 8 से बिल्कुल डिफरेंट है। चैप्टर 8 में बहुत सारी चीजें हैं, आइडेंटिटीज हैं। चैप्टर 8 में बहुत सारे रेशियोज हैं, बहुत सारी ट्रिक्स हैं, अलग तरीके से होता है। मैं मानता हूं कि थोड़े से बच्चे कम कर पाते हैं उसे, लेकिन चैप्टर 9 में वो चीजें नहीं है। मैं चैप्टर 9 के डर को दूर भगाने के लिए ये वीडियो लेकर आया हूं, और मुझे ऐसा लगता है इस वीडियो को देखने के बाद में आप चैप्टर 9 के क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा या 3 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और ये 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन का चैप्टर है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चैप्टर को अटेम्प्ट करने के लिए केवल मैंने ये 10 फिगर बनाई है। लगभग क्वेश्चन, मुझे पूरी उम्मीद है 100% मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन 100% ही ये क्वेश्चन इन्हीं फिगर से आ जाता है। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए कि चैप्टर 9 में है क्या। चैप्टर 9 में केवल क्वेश्चन को ठीक पढ़कर अगर आप करेक्ट फिगर बना देते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को बहुत ठीक से पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़नी है ताकि उसका कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग आपको समझ आए। और अगर आपने उस फिगर में से 2 ट्रायंगल ले लिए, ठीक है, और फिर उसके बाद में उसने करेक्ट रेशियो लगा दिया। रेशियो भी 2 ही है, या तो tan थीटा लगता है या तो sin थीटा लगता है, कभी कभी cos थीटा, sec थीटा या ये चीजें लगती है। और उसके बाद में आपने एक ट्रायंगल से एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया दूसरे ट्रायंगल के रेशियो में, और फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन कर दी। आपका क्वेश्चन 4 में से 4 का क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। इसमें बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, 1-2 रेशियो का यूज होता है या एंगल की वैल्यू का यूज होता है। उसमें भी tan 30, tan 60, tan 45, sin 30, sin 60, sin 45, इसका अक्सर यूज होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इस फिगर से हो जाते हैं। आप पहले से आइडिया बना लो। जैसे मान लो मैंने कहा कि ये एक पेडिस्टल है और इसके ऊपर कोई भी स्टैचू रखा हुआ है, ठीक है, और एक पॉइंट से हम उस स्टैचू के टॉप को देख रहे हैं तो इतना एंगल है, ये 60 का मतलब है कोई भी एंगल, और किसी पॉइंट से अगर हम उसके बॉटम को देख रहे हैं तो इतना एंगल है। अगर आपने ये फिगर करेक्ट बना ली तो समझ लो आधा क्वेश्चन करना बहुत आसान है। अब एक ट्रायंगल लीजिए BPC और दूसरा ट्रायंगल लीजिए APC, क्योंकि हमारा हाइपोटेन्यूस है, यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है। हमें पूछा गया है स्टैचू की हाइट या हमें पूछा गया है उसकी डिस्टेंस। एक चीज दी हुई होती है, दूसरी चीज नहीं दी हुई होती है। अगर आपने दोनों ट्रायंगल ले लिए और उसमें tan थीटा का रेशियो लगा दिया, तो अगर 4 नंबर के क्वेश्चन में से आगे कैलकुलेशन आपकी गलत भी होती है तो आप 2.5 और 3 मार्क्स पर बड़े आसानी से पहुंच जाते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक चीज के ऊपर एक चीज रखी है, बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा हुआ है, ठीक है ना, स्टैचू लगा हुआ है, या कुछ भी ऐसी चीजें। एक दूसरा फिगर है, अक्सर क्वेश्चन इससे आ जाता है कि एक हेलीकॉप्टर है, यहां पर उड़ रहा है, मान लो वो 2000 मीटर की ऊंचाई पर है या 1000 मीटर की ऊंचाई पर है या 800 मीटर की ऊंचाई पर है, और वो 60 डिग्री का एंगल एक पॉइंट से बना रहा है। अगर वो हेलीकॉप्टर इधर उड़ता है और 10 सेकंड उड़ता है या 5 सेकंड उड़ता है, लेकिन हमारे चैप्टर 10 में 10th क्लास के लेवल पर हॉरिजॉन्टली ये चीज उड़ती है, तो ये यहां पर आ जाता है, मतलब ये हाइट अभी भी कांस्टेंट है और अब जो एंगल है वो 30 डिग्री बनता है। अब इसमें चाहे हेलीकॉप्टर उड़ रहा हो चाहे बर्ड उड़ रही हो, ठीक है ना, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इस फिगर से हो जाते हैं। ट्रायंगल आपको दिखाई दे ही रहा होगा, ट्रायंगल बीपीडी और ट्रायंगल एपीबी। जैसे ही आपकी करेक्ट फिगर बन जाती है, पहली बात तो फिगर करेक्ट बनते ही आपका आंसर सही होना शुरू हो जाता है। आपने पहला ट्रायंगल लिया 1.5 मार्क्स का हो जाएगा, दूसरा ट्रायंगल ले लिया 1 मार्क्स का हो जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने, आधा नंबर फिर हो जाएगा, कैलकुलेशन कर दिया आपका आधा 1 नंबर हो जाएगा, करेक्ट पूरे 4 नंबर बड़े आसानी से मिल जाते हैं। तो ये फिगर है, कई सारे क्वेश्चंस की ये फिगर से काम चल जाता है। एक ये क्वेश्चन है जो बहुत जनरली बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे आता है कि एक बिल्डिंग है या एक मीनार है या एक विंडो है, एक पॉइंट से हम उसे देख रहे हैं, 60 डिग्री एंगल बन रहा है। अगर हम उससे 10 मीटर दूर चले जाते हैं या 20 मीटर दूर चले जाते हैं तब देख रहे हैं तो इतना एंगल बन रहा है। इस तरीके की फिगर जनरली बन जाती है। इसमें 2 ट्रायंगल आपको दिख ही रहे होंगे, AQB और APB। ये चीज जरूर ध्यान रखना कि ट्रायंगल आप AQP मत ले लेना, क्योंकि हम यहाँ पर केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल में काम करते हैं। तो 2.5 नंबर तो तब हो जाता है जब आप कैलकुलेशन से हाथ भी न लगाएं तो, ठीक है ना। उसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं इससे। मान लो ये कोई रिवर है और रिवर के एक बैंक पर एक ट्री है, वहां पर एक बर्ड बैठी है, उसे हम दूसरे बैंक से देख रहे हैं तो इतना एंगल है, हम 10 मीटर और पीछे हो जाते हैं तो इतना एंगल है। या एक शिप है, वो यहां पर है तो इतना एंगल है, यहां पर है तो इतना एंगल। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस टिप से हो जाते हैं। अब जो नेक्स्ट फिगर है वो मैं इस पे चलता हूं, ये इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। मान लो एक टावर है और एक बिल्डिंग है, तो एक बड़ा है और एक छोटा है। बिल्डिंग के टॉप से अगर टावर के टॉप को देखते हैं तो इतना एंगल बनता है, उसके बॉटम को देखते हैं तो इतना एंगल बनता है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे फिगर से कंप्लीट हो जाते हैं। एक ट्रायंगल आपका AP और सपोज करिए मैं C ले लेता हूं, ये बन जाता है। एक ट्रायंगल आपका PQ और B बन जाता है। अब यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन, थोड़ी स्मार्टनेस दिखानी चाहिए आपको एंगल ऑफ एलिवेशन पर और एंगल ऑफ डिप्रेशन पर। और डिप्रेशन दिया है तो आपको डिप्रेशन दिखाना जरूर है, जैसे मैंने यहाँ पर डिप्रेशन दिखाया है। हालांकि बहुत सिंपल सी बात है, जितना एंगल ऑफ एलिवेशन होता है उतना ही एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, फिर हम अपने ट्रायंगल में आ जाते हैं। लेकिन ये केवल आधे नंबर का लॉजिक होता है कि एक क्वेश्चन है जो अक्सर आ जाता है, अगर आएगा तो इस तरीके का आएगा कि भाई एक क्लाउड है यहाँ पर, और उस क्लाउड को अगर हम किसी रिवर से या किसी भी वाटर बॉडी के 20 मीटर ऊपर से देखते हैं तो 30 डिग्री एंगल होता है। उसका जो रिफ्लेक्शन है, क्लाउड भी हो सकता है, बर्ड भी हो सकता है, एरोप्लेन भी हो सकता है, उसका इतना एंगल है। तो एक ट्रायंगल आपका ये बन जाता है और एक ट्रायंगल आपका ये बन जाता है, ठीक है। अगर आपने रेशियो करेक्ट ले लिया, जब हाइपोटेन्यूज से मतलब नहीं है तो आप tan थीटा ले लीजिए, अगर हाइपोटेन्यूज से मतलब है तो आप sin थीटा ले लीजिए, ठीक है। तो इससे कई सारे क्वेश्चन आपके कवर अप हो जाते हैं। एक क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा इस चीज पर ध्यान रखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो देख रहा है या ऑब्जर्वर है, वो अगर उसकी हाइट नहीं दी हुई हो तो हम उसे पॉइंट साइज लेते हैं, और अगर उसकी हाइट दी हुई है तो हम उसकी फिर हाइट बना लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि एक गर्ल है या एक बॉय है, उसकी हाइट है मान लो 1 मीटर या 1.5 मीटर या कोई भी ऑब्जेक्ट है, और हम एक ट्री को देख रहे हैं जो मान लो सपोज करिए 50 मीटर का है। तो अगर हम उसके टॉप को देखते हैं यहां से तो कुछ एंगल है, और मान लो 2 मीटर चलने के बाद में एंगल देखते हैं तो ये एंगल है, फिर 2 ट्रायंगल आपके हो जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसके साथ में एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि जैसे 2 पोल है, दोनों की हाइट बराबर है, या 2 बिल्डिंग है, दोनों की हाइट बराबर है, या 2 चीजें हैं जो रोड के इस साइड और इस साइड में इक्वल हाइट में खड़ी हुई हैं, बीच में से हम देखते हैं तो ये इस तरीके के 2 ट्रायंगल बन जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ जाता है कि ये दोनों फिगर तो लगभग सेम है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है कि 2 ऑब्जेक्ट है, एक बड़ा है और एक ऑब्जेक्ट छोटा है। उसके टॉप को देखते हैं तो इतना है, टॉप से इसे देखते हैं। अब डिप्रेशन है तो आपको डिप्रेशन थोड़ा शो करना पड़ेगा, नहीं भी करोगे तो चल जाता है, आधे नंबर का डिफरेंस आ जाता है। उसके बॉटम को देखते हैं तो इतना एंगल बन जाता है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन इस तरीके का है कि मान लो ये लाइट हाउस है, ये रिवर है, उसके एक साइड में किसी पॉइंट से देखते हैं इतना एंगल है, दूसरी साइड में देखते हैं इतना एंगल है, या 2 शिप है, एक इस साइड में है और एक अपोजिट साइड में, तो ये एंगल पता होता है या ये हाइट पता होती है, बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाता है। ये एक स्पेशल खास क्वेश्चन है कि एक बैलून है और उसकी मैंने वीडियो भी सेपरेटली डाली हुई है, उस बैलून को पूरे को देखते हैं तो अल्फा एंगल है। ध्यान रखना, बैलून को हम साइंस के अकॉर्डिंग इस तरीके से देखते हैं, ये एंगल अल्फा/2 हो जाएगा। एक ट्रायंगल आप इसमें लेंगे, आप O और P निकाल लेंगे, दूसरा ट्रायंगल आप यहां पर लेंगे।
तो ये कुछ फिगर हैं जो बना लेंगे, क्योंकि आपको ये निश्चित रखना होगा कि अगर फिगर करेक्ट बनेगी, अगर ट्रायंगल करेक्ट लिए जाएंगे तो आपको 3 मार्क्स लाना, 2.5 मार्क्स लाना। बाएं हाथ का खेल है, आपको कुछ करना ही नहीं होता, केवल फिगर बनाकर 2 ट्रायंगल लेने और दोनों में करेक्ट रेशियो बनाना है। तो आप चैप्टर 9 जरूर करें, अभी भी आप चैप्टर 9 कर सकते हैं। वैसे तो एनसीईआरटी की बुक से और उसके एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आ जाता है। अगर 10 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा कर लेंगे तो 100% आप इसमें से 4 मार्क्स ला सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करिए, मैं लगातार वीडियो डाल रहा हूं क्योंकि 7 तारीख को पेपर है, मुझे अपनी चिंता है। और हाँ, अपना ख्याल बहुत रखिएगा क्योंकि आपकी हेल्थ भी बहुत जरूरी है। अगर आप स्वस्थ होंगे, अगर आप स्ट्रेस लेस होंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट।